हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये 12th क्लास के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका हिंदी में इसका नाम है फिजिक्स और हिंदी में नाम है भौतिकी और इंग्लिश में फिजिक्स। इसका टॉपिक का क्या नाम है? तो टॉपिक का नाम है विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत आवेश नाम है। तो चलिए, इसमें हम लोग 20 क्वेश्चन कर लिए हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे 20 के आगे, यानी कि 20 क्वेश्चन कल हम लोग पढ़ लिए हैं। जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 20 में, तो 20 तक हम लोग कर लिए हैं। उसके बाद 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो इसीलिए 20 और क्वेश्चन हम लोग लाए हैं। चलिए हम लोग 40 देखते हैं। तो 20 के आगे हम लोग जाते हैं। तो यहाँ तक हम लोग कर लिए थे, 20 हो गया। चलिए 21 नंबर देखते थे। 21 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र से एक भिन्न दिशा में है। तो विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ होगा, तो इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होगा? तो ये तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन से अधिकतम क्वेश्चन जो होता है ना, वो परवलय होता है। परिवलय इसका आंसर होता है। इलेक्ट्रॉन वाला जितना क्वेश्चन होता है उसका वेग के बारे में पूछेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आगे है एप्सिलॉन नॉट की बीमा क्या है? तो एप्सिलॉन नॉट की बीमा क्या होती है? तो इसको याद करना होगा, नहीं तो हम निकाल भी देंगे। निकालेंगे थोड़ा बड़का हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, फिर भी हम निकाल कर दिखा रहे हैं एप्सिलॉन का बीमा कितना होता है। तो एप्सिलॉन नॉट के लिए फॉर्मूला क्या होता है? तो एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। तो एफ का बीमा क्या होता है? तो एफ का बीमा होता है, एफ बराबर क्या होता है? तो बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहले सबसे पहले क्या करना होगा? तो एफ का बीमा निकालना होगा। तो एफ का बीमा निकालने के लिए क्या करना होगा? तो बल बल बराबर क्या होता है? तो बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। द्रव्यमान का बीमा क्या होता है? तो एम होता है। त्वरण का क्या होता है? तो LT के पावर -2 होता है। तो ये हो गया। उसके बाद 1/एप्सिलॉन नॉट है, 4 पाई का तो बीमा नहीं निकलता है, तो उसको छोड़ देंगे इसी तरह। और Q1 Q2 का बीमा क्या होता है? तो A² T² होता है। तो गुने A² और T² कर देंगे। Q बराबर IT होता है, तो I का A और T का T होता है। तो आई का ए और टी का टी, दो बार है Q1 Q2, तो इसीलिए A²T² बाटा क्या हो जाएगा? तो बाटा हो जाएगा R² है। तो आर का क्या होगा बीमा? तो M²। तो आर बराबर लंबाई को किस में मापते हैं? तो लेंथ में मापते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? तो L² हो जाएगा। तो यहाँ पर L² कर देंगे। तो चलिए अब इसको एक साथ लाते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक साथ लाने के लिए क्या करना होगा? तो एप्सिलॉन नॉट को ऊपर भेजेंगे और इन सभी को नीचे भेजेंगे। तो एप्सिलॉन नॉट को ऊपर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा? तो एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा बराबर A²T² कर देंगे, A²T² और उसके बाद क्या करेंगे? तो L के पावर -2 कर दिए, गुने कर दिए। उसके बाद अब क्या करेंगे? तो उसके बाद करेंगे, इसको नीचे आएगा तो नीचे आएगा, ये वाला सब सभी नीचे आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो -1 L -1 टी के स्क्वायर। तो टी के स्क्वायर, तो टी स्क्वायर और टी² है, तो टी² कितना हो जाएगा? टी के पावर 4। तो टी के पावर 4 किस में है? तो यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर T² है, देखिए ये वाला T² है, ये वाला। और उसके बाद यहाँ पर भी T² है। तो दोनों को T² करेंगे तो टी के पावर 4, तो टी के पावर 4 केवल उसमें है, तो उसी को क्लिक कर देंगे। दोस्तों इतना लंबा बनाने के लिए समय नहीं रहता है इंतजाम, इसीलिए इसको याद कर लीजिएगा, बीमा तो सही रहेगा। तो एप्सिलॉन नॉट का बीमा कितना होता है? तो M इनवर्स L के पावर -3 टी के पावर 4 A², इसी तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 23 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि दो सजातीय व बराबर आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक अन्य आवेश Q रखने पर निकाय संतुलित हो जाता है। तो Q का मान क्या होगा? तो Q का मान क्या होता है? तो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर होता है -Q/4। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 24 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। तो एक स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है? तो पहला है केवल विद्युत क्षेत्र, दूसरा है केवल चुंबकीय क्षेत्र, तीसरा है विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों, और चौथा है कोई क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है। तो एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है? तो 3.2 × 10⁻19 ये तो होता है, ये किसका द्रव्यमान है? द्रव्यमान नहीं ना, तो प्रोटॉन का आवेश है। यहाँ पे प्लस में है तो प्रोटॉन का आवेश है। जैसे कि 1.6 × 10⁻19 होता है ना, तो ये कितना होता है? तो ये प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का आवेश होता है। इसमें 2 से गुना कर देंगे तो प्रोटॉन पर आवेश हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। चलिए इसमें कौन सा संभव नहीं है? तो 6.4 × 10⁻19। तो इसको निकालने के लिए कैसे हम लोग निकालते हैं? तो ये Q बराबर एन ही है ना, तो Q बराबर एन ही करके हम लोग निकालते हैं। Q का वैल्यू कितना है तो उसी को रख लेंगे। उसके बाद बाटा में क्या करेंगे? तो बाटा में ई करेंगे। तो ये जिस जिस मतलब जिससे कट जाएगा वो वाला सही उत्तर है, जिससे नहीं कटेगा वो मतलब संभव नहीं है। तो 1.6 होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो Q बराबर एन मान लिया होता है। तो Q का वैल्यू कितना होता है? तो Q इसमें से देखेंगे, Q यहाँ पर रखेंगे Q, और उसके बाद ई कितना है? तो 1.6, तो 1.6 × 10⁻19। तो यहाँ पर 1.6 से जो कटेगा ना वही वो सही है, और जो नहीं कटेगा उसका मान संभव नहीं है। तो इसमें देखते हैं, तो ये यहाँ पर ये कट जा रहा है, ये भी कट जा रहा है। आगे देखते हैं, तो आगे है ये ऑप्शन सी वाला नहीं कट रहा है, तो ऑप्शन सी वाला को ये नहीं कट रहा है, ऑप्शन डी कट जा रहा है। तो यहाँ पूछा है कि कौन सा संभव नहीं है, तो ये संभव नहीं है, तो ये ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 26 नंबर। तो 26 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, मुक्त आकाश
की प्रावैधुता एप्सिलॉन नॉट होती है, तो प्रावैधुता को एप्सिलॉन नॉट से निर्देशित करते हैं। तो मुक्त आकाश की प्रावैधुता कितनी होती है, तो 8.854 गुना 10 के पावर माइनस 11, 8.854 10 के पावर माइनस 11। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सा अपने बुक से मिला लीजिएगा, यहाँ 11 या 12 होता है, यहाँ पर कंफ्यूज हो गए हम भी। चलिए इसको मिला लीजिएगा अपने बुक से। एफ एम इनवर्स यहाँ पर इसका इकाई होता है, तो ये तो सही है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, यदि दो आवेशों के बीच दूरी दुगुनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल हो जाता है। दो आवेशों के बीच की दूरी दुगुनी कर दी जाती है, तो चलिए इसको अच्छा तरह से बनाएंगे। तो इसका आंसर जैसे कि अभी हम लोग को भी पता नहीं है, जैसे इसको पहले बनाना पड़ेगा तब हम बताएंगे। तो चलिए ए बराबर क्या होता है, तो एक बराबर एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा क्या होता है, तो आर स्क्वायर होता है। और यहाँ पर क्या बोला है, तो दो आवेशों के बीच की दूरी दुगुनी कर दी जाती है, तो आर स्क्वायर की जगह पर क्या रखेंगे हम लोग, तो आर स्क्वायर की जगह पर रखेंगे 2r, यानी कि दुगुना किया जा रहा है, तो 2r स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर दुगुनी के 4, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, तो एफ बराबर हो जाएगा एफ डैश, सॉरी एफ बराबर क्या हो जाएगा, तो एफ डैश नया बॉल जो आएगा उसमें क्या होगा, तो एफ आ जाएगा, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर तो होगा ही, यहाँ बटा में क्या आ जाएगा, तो बटा में 4 आ जाएगा, तो बटा में 4 हम लोग लिख देंगे, तो एफ बटा 4, तो 1/4 गुना हो जाएगा, तो 1/4 गुना कहाँ है, तो ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 28 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, तो 28 नंबर क्वेश्चन में बोला है, पी या घूर्णन वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव ई के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, तब इस पर लगा बल आघूर्ण होगा। तो बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, तो बल आघूर्ण का हम लोग पहले फॉर्मूला लिखेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है पी ई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो पी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो कॉस 90 का वैल्यू रखेंगे, तो कॉस थीटा में कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, तो 0 होता है। तो इसमें गुना करेंगे तो पी हो जाएगा, पी माइनस पी में 0 से गुना करेंगे तो पी हो जाएगा, सॉरी 0 हो जाएगा। तो इसमें करेंगे तो पी होगा, इसमें करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो पी ऑप्शन ए में दिया गया है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 29 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो चलिए आगे देखते हैं 29 नंबर। इसमें बोला गया है कि ई तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में पी द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत क्षेत्र द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण कितना होता है। तो ई तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में पी द्विध्रुव आघूर्ण वाले इसमें लगने वाला विद्युत द्विध्रुव कितना होता है, तो बल आघूर्ण इसका होता है पी इंटू नहीं क्रॉस होता है, पी क्रॉस ई, यानी कि गुना में है तो गुना में है तो क्या होता है, तो ये पी ई साइन थीटा होता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 30 नंबर। 30 नंबर में दिया गया है, किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, तो ये कितना होता है, तो ई भरेजन आर क्यू होता है। तो आर क्यू कहाँ है, तो ई भरेजन आर क्यू ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 31 नंबर। 31 नंबर में दिया गया है, विद्युत तीव्रता की बीमा होती है, तो विद्युत तीव्रता की बीमा कितनी होती है, तो एम एल टी के पावर -3, एम एल टी के पावर -3 ए के पावर -1। दोस्तों हम भी इसको याद किए हैं, आप लोग भी याद कर लीजिएगा, एम एल टी के पावर -3 ए के पावर -1 यहाँ पर ऑप्शन बी में है। दोस्तों ए की जगह पर आई भी लिख सकते हैं और ए भी लिख सकते हैं, जो दिया गया होगा परीक्षा में तो वो मार दीजिएगा आप लोग। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। तो 32 नंबर क्वेश्चन में बोला है, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान होता है, तो विद्युतीय तीव्रता का मान कितना होता है, तो देखिए पहले सबसे पहले इसको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर, तो इस तरह से है खोखला गोलाकार, और उसके बाद भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान, तो तीव्रता का मान पूछेगा ना कभी भी, तो भीतर अगर से पूछ दिया, तो देखिए कहाँ भीतर लिखा है, हाँ भीतर यहाँ पर लिखा है, तो भीतर पूछ देगा ना तो 0 हो जाएगा। अगर विद्युत यहाँ पर देखिए पूछा है विद्युत तीव्रता का मान, अगर जब विद्युत विभव पूछता है तो क्या होता है, तो ये होता है सभी जगह एक समान होता है, जितना यहाँ पर होता है जितना यहाँ पर होता है, मतलब विभव पूछेगा तो एक समान, और अगर जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछेगा तो ये होता है 0। अंदर की बात हम बोल रहे हैं, बाहर की नहीं। चलिए अब देखते हैं 33 नंबर। 33 नंबर में दिया गया है, किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित हो जाता है, तो वो कैसे होता है, तो पहला ऑप्शन है सतह पर, दूसरा है सतह के अलावा अंदर भी, तीसरा ऑप्शन है केवल भीतर, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे क्वेश्चन में बोला गया है, किसी परावैद्युत का परावैद्युतांक यदि एप्सिलॉन आर हो और उसमें दो बिंदु आवेशों के बीच की क्रियाशीलता बल एफ हो, तो परावैद्युत को हटा देने पर उन दोनों आवेशों के बीच क्रियाशील बल का मान कितना होगा। तो उन दोनों के बीच क्रियाशील बल का मान होता है ऑप्शन बी में जो दिया गया है एप्सिलॉन आर एफ। एप्सिलॉन आर एफ इसका सही उत्तर हो जाएगा, बी नंबर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 35 नंबर। तो 35 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो 35 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, आर दूरी से अलग दो आवेशों के बीच बल एफ लगता है, यदि आवेशों का मान दुगुना कर दिया जाए और उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल कितना होगा। सबसे पहले हम लोग को इसको लिखना पड़ेगा आराम से। आर दूरी पर अलग दो आवेशों के बीच बल एफ लगता है, ठीक है। एफ बराबर क्या होता है फॉर्मूला, एफ बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर,
यहाँ पर बोला है अब यदि आवेशों का मान दुगुना कर दिया जाए, तो यहाँ पर 2 आवेश हैं तो दुगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और उनके बीच की दूरी को आधी कर दी जाए, तो आधी कर दी जाए तो इसको आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1/2, 1/2 के स्क्वायर यानी कि 4 है, तो 1/4। तो ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। 16 गुना हो रहा है इसका मतलब। तो यहाँ पर 16 गुना कहाँ है, तो 16 गुना है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन में है 36 नंबर। तो 36 नंबर में दिया गया है, किसी दी गई दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच क्रियाशील गुरुत्वाकर्षण बल एवं विद्युतीय बल का अनुपात होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल एवं विद्युतीय बल का बीच अनुपात कितना होता है, 10⁻42 होता है। इसको याद कर लेने वाला है, याद कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर दोस्तों आप लोग किसी वीडियो का अगर लिंक चाहते हैं ना, तो डिस्क्रिप्शन जाकर चेक कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो का लिंक दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।